नमस्कार। आज की इस क्लास में हम भारतीय कृषि के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहली क्लास में लेखपाल की मेरिट के बारे में बताया गया था, प्रमुख महोत्सव भी पढ़ाए गए थे। आज की क्लास में भारतीय कृषि के बारे में पढ़ेंगे। इसमें कई चैप्टर में कई वीडियो में पढ़ाई जाएगी अलग अलग फसल के। उसमें आज जो पढ़ेंगे भारतीय कृषि पढ़ेंगे, इसमें ही लिखे क्या समझ में आओगा, इसमें क्या क्या होगा इसमें भारतीय कृषि में। पहले तो यह है कि भारत को कृषि प्रधान देश कहा क्यों जा। कृषि प्रधान देश क्यों कहा जाए भारत को। देखिए, भारत में कुल श्रमिक का 54% भाग, कुल श्रम का 54% भाग कृषि पर ही आधारित है। मतलब जो रोजगार का एक तरीका है, मतलब जो काम करने का, वो 54% भाग कृषि पे ही आधारित है भारत में। इसलिए भारत को कृषि प्रधान देश कहा जा। ये ध्यान रखेंगे, भारत को कृषि प्रधान देश क्यों कहा जा। 54% भाग, 54% श्रम शक्ति का जो अब भी वो कृषि पे ही आधारित है। आगे लिखे, भारत में 15 कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं। 15 कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं। भारत में 15 कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं। अलग अलग पाए जाते 15 तरह के कृषि जलवायु क्षेत्र। लिखेंगे आगे, भारत में 3 फसल ऋतुएं, 3 फसल ऋतुएं पाई जाती हैं। पहली लिखिए खरीफ की फसल, दूसरी लिखेंगे रबी की फसल, तीसरी लिखेंगे खरीफ की फसल, रबी की फसल, जायद की फसल। तीन फसल ऋतुएं भारत में पाई जाती हैं, खरीफ की फसल, रबी की फसल, जायद की फसल। पहले लिखेंगे खरीफ की फसल। पहले जो पढ़ेंगे इसी वाली के बारे में पढ़ेंगे, खरीफ की फसल। इनमें इंपॉर्टेंट क्या है, खरीफ की जो फसल है इसे मानसून काल की फसल भी कहा जाए, मानसूनी फसल। मानसूनी फसल भी इसी को कहा जा, खरीफ की फसल को ही मानसूनी फसल इसी को कहा जा। पहली खरीफ की फसल मानसूनी फसल भी कहा जा। इसमें पेपर में क्या पूछा जा, इन फसलों से पूछा जा ना, कौन सी फसल इस मौसम में उगाई जा, इनका समय क्या है। समय जो इसका है, खरीफ की फसल का समय भी लिखेंगे, देखिए जून जुलाई में। मानसून कब है भारत में, जून में, 1 जून 2 जून के लगभग आवे हो। जून जुलाई में, जून जुलाई से प्रारंभ हो गए, प्रारंभ है। इस फसल का जो मौसम है वो जून जुलाई से प्रारंभ होगा, अक्टूबर नवंबर तक चलेगा। अक्टूबर नवंबर तक जो चलेगा। मानसूनी फसल का जो समय है वो जून जुलाई में प्रारंभ होगा, अक्टूबर नवंबर तक जो चलेगा। इंपॉर्टेंट है वो। खरीफ की फसल जिसे मानसूनी फसल भी कहा जा, जून जुलाई में बोई जा, अक्टूबर नवंबर में काट ली जावे, मतलब इनके खत्म हो जाए फसल। इन मतलब जो भी मतलब जिहा की बोई गई फसल वो खत्म हो जाए उससे में, आगे अक्टूबर नवंबर लो। अब इनमें कौन सी फसल बोई जाएगी वे इंपॉर्टेंट है। जो गांव से है तो सब कुछ जानते ही होंगे, मानसून समय में कौन सी फसल बोई जा। एग्जाम्पल लिखेंगे इनके, इंपॉर्टेंट लिख लेंगे इन्हें, ये पूछे जा कौन सी सबसे मोस्ट फसल कौन सी है इसमें, वो लिखेंगे धान की फसल। धान, ये चावल की फसल, धान की फसल इंपॉर्टेंट है। धान की फसल जो जून जुलाई में ही बोई जा, अक्टूबर नवंबर तक ये चलेगी। इसमें ही
लिखेंगे कपास, कपास, तंबाकू, सोयाबीन, लोबिया, मूंग, उड़द, ये सब की सब फसल खरीफ की फसल है। इम्पोर्टेंट है धान, कपास, तंबाकू, सोयाबीन, लोबिया, मूंग, उड़द, इम्पोर्टेंट फसल है ये, जो जून जुलाई में बोई जाए, अक्टूबर नवंबर तक ये समाप्त हो जाए लगभग। आगे लिखेंगे इस फसल के बारे में इतना ध्यान रखिए, खरीफ की फसल। अब रबी की फसल, इनका भी समय लिखेंगे। रबी की फसल ये ठंड के मौसम में बोई जा, ठंड मतलब जब सर्दी शुरू होगी अक्टूबर नवंबर के बाद में, तो क्या कहा जाएगा इन्हें, शीत ऋतु की फसल भी कहा जाए इन्हें, शीत ऋतु, शीत ऋतु की फसल भी इन्हीं को कहा जा। शीत ऋतु की फसल इन्हीं को कहा जा। इनका समय लिखेंगे, ये अक्टूबर नवंबर से ये बोई जा, प्रारंभ जो इनका होगा बोने का अक्टूबर नवंबर से ये बोई जाएगी। अब चलेगी कब तक की, चलेगी कब तक, ये लिखेंगे अप्रैल, अप्रैल मई तक ये समाप्त हो जा, अप्रैल मई तक ये समाप्त हो जा। अक्टूबर नवंबर में बोई जा, अप्रैल मई तक ये समाप्त हो जा, ये ध्यान रखेंगे, अप्रैल मई तक ये समाप्त हो जा। इनमें भी एग्जाम पे लिखेंगे बच्चे, इसमें भूल जा कि कौन सी रबी की फसल है, कौन सी रबी की, कौन सी खरीफ की फसल है। ठंड के मौसम में जो फसल बोई जा, रबी रहता रबी बने, रहता रजाई बने, रजाई जो उड्डी जा, सर्दी में तो उड्डी जा, गर्मी में उड्डी जा रजाई, सर्दी में उड्डी जा। रबी की फसल भी होगी जो सर्दी में बोई जाएगी। अब सर्दी में कौन सी बोई जा, इंपोर्टेंट लिखेंगे इनमें, सबसे इंपोर्टेंट लिखे गेहूं, सर्दी के मौसम में ही बोई जा गेहूं। ये कहा जा कि जितना सर्दी के मौसम में पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा अगर वर्षा नहीं होगी तो गेहूं की फसल वो नहीं बन पाती, जितनी मतलब पैदावार दे सके इतनी नहीं दे पाती। ऐसे ही सर्दी के मौसम में अगर वर्षा नहीं हुई तो सेब की खेती जो होगी वो भी पूरी तरह नहीं हो पाएगी, मतलब पूरी अपना उस पर नहीं आएगी वो चरम पे। गेहूं इंपॉर्टेंट है इसमें, गेहूं। और गेहूं में, अच्छा गेहूं में कहीं कहीं मतलब हमारे इधर भी पश्चिम उत्तर प्रदेश में गेहूं में सरसों बो दिया मिला गया, तो सरसों भी इसी में होगी। सरसों भी किसकी फसल है, रबी की फसल है सरसों भी। शीत ऋतु और ठंड के मौसम की फसल है, यह भी इसी की गेहूं सरसों। आगे लिखेंगे तीसरी फसल, इंपोर्टेंट लिखेंगे, सर्दी के मौसम में बाजारों में देखोगे आपने मटर मिलेगी, मटर गर्मी में नहीं मिलती, गर्मी में पैकेट वाली आवे सफल मटर जिसे बोल रहे हैं, सर्दी में ही मिलेगी मटर, हरी मटर जिसे बोल रहे हैं ना, हरी मटर उस सर्दी के मौसम में ही आवेगी भाई, गर्मियों में तो सफल मटर लेनी पड़े पैकेट वाली। आगे लिखेंगे चना, ये भी सर्दी के मौसम में ही आएगी, रबी की फसल में ही। गेहूं सरसों, गेहूं में ही सरसों बोई जा, मटर चना। तीसरी और कौन सा होगी, गन्ना भी इसी मौसम में कटना शुरू, देखो मिल चले गए अक्टूबर तक, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल लो चले, मार्च मई लो भी चल जाए। गन्ना ये भी इसी की फसल है। एक फसल और लिखेंगे इसमें इंपोर्टेंट लिखेंगे बरसीम, कई कई सब बरसीम बोल लिया, बरसीम वैसे बरसीम कहा जैसा बरसीम, ये सारी की सारी रबी की फसल है। ऊपर खरीफ की लिखी थी हमने, धान कपास तंबाकू सोयाबीन लोबिया उड़द मूंग। ये नीचे जो लिखी है रबी की है, जो अक्टूबर नवंबर में बोई जा, अप्रैल मई में समाप्त हो जा, जिसमें गेहूं है सरसों है मटर है चना है गन्ना है बरसीम है। इंपोर्टेंट लिखे गए इन फसलों को ध्यान रखें कि ठंड के मौसम में ही बोए जा गेहूं,
और धान बरसात के मौसम में बोया जा। मानसूनी फसलें से कहा जा, इनका समय था जून जुलाई से अक्टूबर नवंबर तक। अब गेहूं में सरसों भी बोई जा, मटर की खेती, मटर हरी मटर जो मिलेगी वो सर्दियों में ही मिलेगी, चना गन्ना भी सर्दियों के मौसम में ही कटे हो, बरसीम, ये सब कुछ ध्यान रखेंगे। जो गांव के रहने वाले उन्हें तो एकदम याद हो जाए। जायद की फसल, अब जायद की फसल कौन सी होगी, लिखेगी इन्हें ग्रीष्म ऋतु की फसल भी कहा जा। ग्रीष्म ऋतु की फसल, ग्रीष्म ऋतु की फसल भी इन्हीं को कहा जा। जायद की फसलों को ही ग्रीष्म ऋतु की फसल भी कहा जा। इनका समय भी लिखेंगे। अब ग्रीष्म ऋतु ये अप्रैल मई में बोई जा। अप्रैल मई में बोई जा, जून जुलाई तक ये चल जावे भाई, जून जुलाई तक, जून जुलाई तक ये चलेगी, ये ध्यान रखेंगे। वैसे तो ये जून जुलाई के बाद में सितंबर अक्टूबर लो जो 75 किस्म उस लो भी चल जा, पर ये अप्रैल मई से जून जुलाई लो ही प्रमुख रूप से चलेगी, ये ध्यान रखेंगे। मार्च अप्रैल मई में प्रारंभ में बोनी शुरू हो जाए। इनमें कौन सी फसल आओगी है, जायद की फसल में कौन कौन सी फसल आओगी, गर्मियों में क्या क्या मिलेगा। एक बात ध्यान रखेंगे, जायद की फसल को पानी वाली फसल भी कहा जा, जिनसे पानी प्राप्त हो शरीर को, पानी वाली फसल इन्हीं को कहा जा। अब किन फसलों से पानी प्राप्त हो शरीर को, वे लिखेंगे, इंपोर्टेंट एग्जाम पे लिखेंगे इसके। पहली फसल का नाम लिखेंगे इसमें खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा, लौकी, तोरई, ये सभी की सभी जायद की फसल है जो ग्रीष्म ऋतु गर्मियों के मौसम में ही मिलेगी ये ज़्यादातर। वैसे तो हर मौसम में हो जाएगी फसल, परंतु ये वैसे प्रमुख रूप से जायद की फसल है जो पानी वाली, खीरे में भी पानी मिलेगा, ककड़ी तरबूज ये सब पानी वाली फसल है, शरीर को जिससे पानी प्राप्त हो। ये ध्यान रखेंगे। 3 ऋतु फसल ऋतु भारत में पाई जाए, खरीफ की फसल थी, रबी की फसल थी, जायद की फसल थी। ग्रीष्म ऋतु में पाई जा अप्रैल मई जून जुलाई लो चली जावे। ऐसे ही अक्टूबर नवंबर में बोई जावे। रबी की फसल अप्रैल मई तक यह भी समाप्त हो जावे, जिन्हें गेहूं सरसों मटर चना गन्ना बरसीम ये इसमें फसल पाई जावे। इस तरह ही खरीफ की फसल थी जो जून जुलाई में बोई जा, अक्टूबर नवंबर तक ये चलेगी, जिसमें धान होगा, कपास, तंबाकू, सोयाबीन, लोबिया, मूंग, उड़द, ये ध्यान रखेंगे। आगे इसके आगे लिखेंगे, आगे क्या मिलेगा इसमें पढ़ने को, हेडिंग लिखेंगे, लिखेंगे गंटूर कंटूर कृषि या खेती, खेती लिखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, खेती। दूसरा नाम भी लिखेंगे समुच्चय खेती, गंटूर खेती या समुच्चय खेती, यो क्या चीज हो, गंटूर खेती या समुच्चय खेती यो क्या चीज हो। ये भी कृषि की एक पद्धति है, मतलब जो अलग अलग जगह पर हो है भैया। गंटूर खेती किसे कहा जा, गंटूर खेती मतलब ये ध्यान रखिए ढालदार इलाके में होगी, जो पहाड़ी इलाकों में ढालदार इलाके में। गंटूर खेती जो सीढ़ी नुमा खेती हो ऐसो पहाड़ों पे, आपने देखी भी होगी हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में, इधर यहाँ खेती होगी, इससे ऊपर यहाँ होगी, ऐसो मतलब सीढ़ी नुमा खेती, उसे गंटूर खेती कहा जा। एक समान ढाल पर जो खेती की जाएगी, एक समान ढाल मतलब ढाल तो है पर यहाँ समान होगा, फिर ऊपर समान होगा, यहाँ समान होगा, एक समान ढाल पर लिख लेंगे इसे, एक समान ढाल पर, ढाल पर जो खेती की जाती है उसे कंटूर या समुच्चय खेती कहा जाता है। लिखेंगे यह ढालदार क्षेत्रों में होती है, यह ढालदार क्षेत्रों में होती है, यह ढालदार क्षेत्रों में होती है। कंटूर खेती किसे कहा जाए समझ गए होगे। आगे लिखेंगे अगली हेडिंग,
हेडिंग लिखेंगे कैश क्रॉप, कैश क्रॉप। दूसरा लिखेंगे नकदी फसल, इसी का नाम है कैश क्रॉप का ही। तीसरा लिखेंगे कॉमर्शियल खेती, कॉमर्शियल खेती। किन खेती को कहा जाए, इसमें कौन से आ गए? अब कैश क्रॉप नकदी फसल, जिनसे पैसा प्राप्त हो, फसल दे के सीधा पैसा प्राप्त हो, जिन फसलों को घर में इकट्ठा नहीं किया जा सकता। मतलब ऐसा नहीं कि उसके घर में डांग लगा लिया, घर में रख लिया, अगले साल काम आ जाओगी, ऐसा नहीं होगा। ऐसी फसल जो गन्ना होगी, इसमें गन्ना, गन्ना फसल ही पूछी जाएगी कौन सी फसल आ गई, कैश क्रॉप या नकदी फसल, कॉमर्शियल फसल, जिसे बेचकर नगद पैसा प्राप्त हो सके, जिन्हें गन्ना मिलेगी। अब गन्ने को ऐसा नहीं कि काट कर अगले साल बेचेगी, मील में अगले साल ले गया, ऐसा थोड़ा हो जाएगा। मील में तो गिर के आना पड़ेगा, या कुल्लू में जहाँ भी गिर तो देखा आना पड़ेगा, पैसा मिलेगा उसके बाद। अगर दूसरा ऐसे ही मिलेगी। और कौन सी फसल आओगी इसमें? जो चाय मिलेगी, चाय। अब चाय की खेती कर रहा कोई, ऐसा थोड़ा नहीं उसके घर में लगा कर भर लगा पिएगा अपना, आप बेचते नहीं भाई, ऐसा थोड़ा नहीं हो जाएगा, बेच का होगा ऐसे भी। ऐसे ही कॉफ़ी भी इसी में आओगी, कॉफ़ी इन्हें इकट्ठा नहीं किया जा सकता। तंबाकू आओगा, तंबाकू, तंबाकू, तंबाकू भी ऐसा नहीं कि पिए गए अपने खत्तर बोल लिया, सारा भर लिए चट्टे पिए गए, साल भर थोड़ा पिएगा उसे, बेच का होगा उसे भी। तंबाकू, कपास, कपास, इस सब की सब कॉमर्शियल खेती है, नकदी फसल है, जो कैश क्रॉप कहा है, पैसे लेने, मतलब बेच के फसल पैसे लेने, कॉमर्शियल क्रॉप इन्हीं को कहा जा। अब एक चीज़ है भाई, क्या गेहूं कॉमर्शियल फसल है कि नहीं है? गेहूं भी बेचे जा। क्या धान कॉमर्शियल फसल है कि नहीं है? नहीं है भाई, ये कॉमर्शियल फसल नहीं है। सभी किसान फसल, गेहूं की फसल बेचने के लिए नहीं उगाते से, गन्ना सब बेचने के लिए ही उगाओगे। अब गन्ना कोई बोरा अगर 1 बीघा भी बो रखा, 10 कुंटल भी उसे घर में रखने का, 10 को बेच उगाओगा भाई उसे। अब गेहूं है, किसी ने 2 बीघे बोले, 3 बीघे, 10 कुंटल हो गए, 15 कुंटल हो गए, वो बेचने का नहीं, वो घर में रख ले भाई, ताकि साल भर खाए जा सकें। तो ये ध्यान रखेंगे, गेहूं कॉमर्शियल फसल नहीं है, न धान है कॉमर्शियल फसल। गन्ना, चाय, कॉफी, तंबाकू, कपास ये कॉमर्शियल फसल है, ये ध्यान रखेंगे। इसमें आगे लिखेंगे, अगली हेडिंग लिखेंगे, लिखेंगे ट्रैप क्रॉप, टैप क्रॉप। टैप क्रॉप किसे कहा जा? लिखेंगे खेतों को कीट पतंगों एवं खरपतवार, खेतों को कीट पतंगों एवं खरपतवार से बचाने के लिए, खेतों को कीट पतंगों एवं खरपतवार से बचाने के लिए फसल के चारों ओर एक दूसरी फसल बो दी जाती है। मतलब एक प्रमुख फसल है, उसके चारों ओर एक फसल और बो दी जाए, मतलब बाड़ के रूप में फसल के चारों ओर एक फसल बो दी जाती है, जिसे ट्रैप क्रॉप कहा जाता है। मतलब एक तरह से ट्रैप क्रॉप उसे कहा जाए, कोई फसल है जिसको कपास की फसल है, उसमें कोई बीमारी ना लगे, खेत में कीट पतंगों की कैसी भी बीमारी ना लगे, उसके चारों ओर भिंडी की खेती कर दी जा। भिंडी की खेती नहीं मतलब बड़े बड़े लगाते, बाढ़, एक तरह से भिंडी की खेती की बाढ़ कर दिया, बीच में कपास की खेती हो रही। ये विधि कहीं कहीं अलग अलग उसमें चलती रहे। गेहूं में भी ऐसे सरसों भी बो दी जा भाई, गेहूं में सरसों जी की उसमें बोई जाए, ताकि गेहूं में बीमारी ना लग सके, ये ध्यान रखेंगे। ट्रैप क्रॉप किसे कहा जा? ये मुख्य फसल के साथ में जो फसल उसके और अधूरे बाढ़ पे या उसमें बखेर के अंदर बो दी जाए, उसे ट्रैप क्रॉप कहा जा। अगली लिखेंगे भाई, एक हो एनर्जी क्रॉप, एनर्जी क्रॉप। अब एनर्जी क्रॉप किसे कहा जा? ऐसी फसल जिनसे अल्कोहल एवं बायोडीजल प्राप्त हो, ऐसी फसल जिनसे अल्कोहल एवं बायोडीजल प्राप्त हो, अल्कोहल भी प्राप्त कर सके और बायोडीजल भी प्राप्त कर सके।
उत्तर प्रदेश में गन्ने से बायोडीजल बनाने की प्रक्रिया गोंडा में मिल, जो गोंडा चीनी मिल है उस पर जोरों शोरों पे चल लिया। इसमें एक फसल कौन सी आओगी? गन्ना ही आओगी, प्रमुख फसल गन्ना। आलू भी आओगा, आलू, मक्का, मक्का एनर्जी क्रॉप कहा जा। ये पेपर में पूछे जा भाई, एनर्जी क्रॉप में कौन सी फसल आओगी? जिसमें गन्ना होगा, आलू होगा, एक मक्का होगी। 3 फसल इसमें मिलेगी। इंपोर्टेंट फसल है 3 फसल, तो और भी आओगी, ये इंपोर्टेंट है। इनसे अल्कोहल भी प्राप्त करा जा सके, बायोडीजल भी प्राप्त करा जा सके। इतना ध्यान रखेंगे। भारतीय कृषि के बारे में हम पढ़ रहे थे। 15 जलवायु क्षेत्र भारत में पाए जा, जिसमें 3 फसल ऋतुएं भी पढ़ाया गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे 3 फसल ऋतुएं इसमें पाई जा। अब आगे जो कल क्लास पढ़ेंगे उसमें एक खेती के बारे में पढ़ेंगे। चावल, गेहूँ, धान, इसमें चावल की पढ़ेंगे, गेहूँ की पढ़ेंगे, गन्ना पढ़ेंगे, दलहनी फसलें पढ़ेंगे, मक्का पढ़ेंगे। सब पढ़ते जाएंगे करके। कल मिलेगी अगली वीडियो, ध्यान रखेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।